अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 2 पर चर्चा हो रही है और सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं योग का साधन। और कल हम लोगों ने जाना कि निद्रा में जहाँ हम लोग पहुँचते हैं, योगी लोग साधन ध्यान और तपोबल से समाधि की अवस्था में वहीं पर पहुंचते हैं, है ना। तो बहुत बड़ी बात हुई, है ना। नींद में हम लोग बेहोश रहते हैं तो वहाँ का आनंद उतना उठा नहीं पाएंगे, है ना। तो इसी विषय में कल चर्चा हो रही थी। अंतिम वाला वाक्य पढ़ते हैं। इस बात को समझ लेना कठिन नहीं है कि किसी स्थान पर होश में जीते जागते और सचेतन होकर जाने में मनुष्य जो लाभ उठा सकते हैं, उतना ही क्या उस आधा और चौथाई भी बेहोशी की अवस्था में पहुंचकर नहीं उठा सकते। सही बात है ना। बेहोशी में क्या उसका आधा क्या चौथाई भी उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे हम लोग। हाँ, नींद में भी लेकिन एक आनंद की अनुभूति अवश्य होगी, है ना। इन सब दृष्टांतों से साधक या हमारे शिष्य वृंद योग के सच्चे स्वरूप को समझ गए होंगे, है ना। योग ध्यान और तपोबल से जब समाधिस्थ होते हैं तो उसी अवस्था में पहुंचते हैं, मनोमय संसार में, है ना, सूक्ष्म अवस्था में, है ना। और जागृत में तो ऐसी स्थूल दुनिया में है ना। लेकिन फिर भी नींद में जहाँ पहुँचते हैं, अगर योग साधन करके आप वहाँ पहुँचेंगे तो उससे कई गुना अधिक लाभ प्राप्त करेंगे, है ना। इसी को बता रहे हैं गुरुदेव। तो जो लोग योग साधन नहीं करते हैं वो भी नींद की अवस्था में वहीं पर पहुँचते हैं, है ना। इसीलिए सुख शांति और आनंद की प्राप्ति हो रही है। दिन भर थका हो लेकिन रात्रि में अगर नींद हो तो उसे भरपूर बल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि शक्ति का खजाना भीतर है ना। शक्ति का भंडार भीतर है, वह कोई दूसरा नहीं, स्वयं आप हैं, है ना। गांव देहात मजदूर लोग शहर के भी क्यों ना हो, यदि कोई गरीब आदमी ही ना करते हैं काम मजदूरी का, उन लोग क्या अच्छा खाना मिलता है। लेकिन जो मिलता है कोई बात नहीं, लेकिन थके होने के कारण गहरी नींद में सोते हैं। और क्योंकि वो किसी को ठगते नहीं, चोरी करते नहीं, इसलिए उनका मन निश्चिंत रहता है और वो गहरी नींद में सोते हैं, जिससे लेकर के सवेरे उठते हैं तो तरोताजगी महसूस करते हैं और बल प्राप्त होता है। फिर दूसरे दिन फिर वही काम करते हैं। साधारण बात नहीं है। यदि नींद नहीं होती तो वो थक जाते ज़्यादा। तो योग की आवश्यकता बहुत है। अगर आप बल प्राप्त करना चाहते हैं, सौंदर्य प्राप्त करना चाहते हैं, स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो अंदर की ओर आना पड़ेगा। सदगुरुदेव जो लिखे हैं, है ना, आयु आरोग्य बल और ज्ञान का भंडार भीतर है ना। तो बहुत सुंदर बात आगे हम लोग पढ़ते हैं। इन सब दृष्टांतों से साधक या हमारे शिष्य वृंद योग के सच्चे स्वरूप को समझ गए होंगे। सब कुछ कहने का मतलब यह है कि बाहर से मुड़कर अथवा भी वृत्त परिधि या बाहरी चक्र से मुड़कर भीतर की ओर या केंद्र की ओर, है ना, जाने की प्रणाली को उपाय को या साधन को योग कहते हैं। नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि सब इसी के अंग हैं जो योग की ओर ले जाने में सहायक होंगे, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। तो जब तक आप
इन सब का सहारा नहीं लेंगे आप समाधिस्थ नहीं हो सकते हैं। आप सो सकते हैं, गहरी नींद हो सकती है, लेकिन समाधिस्थ नहीं हो सकते हैं। इसलिए यम नियम का पक्का पालन करना चाहिए, है ना। न किसी का सामान चुराना चाहिए, न किसी से झूठ बोलनी चाहिए, न किसी को अकारण मारना चाहिए, न किसी को सताना चाहिए, है ना। आनंद से रहना चाहिए। और नियम के अंतर्गत शौच आते हैं, नियमित स्नान, नियम से जगना, भोजन करना, हर चीज़ आप नियम के साथ योगाभ्यास करना, हर चीज़ नियम में बांध लीजिए तो शीघ्र ही समाधिस्थ होंगे, है ना। फिर तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सब आसान हो जाता है ना। तो सद्गुरुदेव वही बात बता रहे हैं, यम उपरमे धातु से यम शब्द बना है ना। यम एक शब्द है जो यम उपरमे धातु से यम शब्द बना है, सद्गुरु बतला रहे हैं। और बहुत अच्छा से समझ लीजिए इन बातों को, है ना। यम उपरमे धातु से यम शब्द बना है। भीतर से बाहर को जाने में रम धातु का प्रयोग होता है ना। जब भीतर से बाहर चलते हैं तो रम धातु का प्रयोग होता है, जिससे रमना, घूमना या खेलना, कूदना सब में रम धातु से काम लिया जाता है ना। बिहार में घूमने फिरने के स्थान को रमना कहते हैं। बाबा जी कहीं रम गए हैं या रमने गए हैं, इसका अर्थ है कि बाबा जी कहीं बाहर घूमने फिरने चले गए हैं, है ना। भीतर से बाहर जाना रमना है, उसी तरह बाहर से भीतर आने को उपराम कहते हैं। यानी आनंद के लिए उप मन नजदीक और राम मन भीतर है ना। राम बाहर थोड़ी है, भीतर है, इसलिए उपराम कहते हैं। भीतर आने को उपराम कहते हैं और बाहर घूमना फिरना है उसको रमन कहते हैं, रमना कहते हैं, चलना फिरना बाहर में, है ना। यम का अर्थ है उपराम को प्राप्त होना। तो जैसे जैसे आप इन सब कार्यों में लगते हैं और हृदय प्रसन्नता से भीतर मुड़ जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करने से मन हमेशा शांत रहता है ना, और अपने में तलीन रहता है और आनंद का अनुभव करता है, आनंद विभोर रहता है। जिस अवस्था में मनुष्य का मन बाहर से लौटकर उपराम को प्राप्त होता है, उस अवस्था को या उस साधन को यम कहते हैं, है ना। इसी यम में जब नी उपसर्ग लग जाता है तो यही नियम, नी जोड़ यम लिखे हैं गुरुदेव, नियम कहलाता है। यम और नियम दोनों में मन की नियमन करके, मन को नियमन करके बाहर घुमाकर उसे उपराम को प्राप्त करा के भीतर केंद्र में या आत्मा में लाना है ना। मन तो बाहर घूम रहा है, बाहर रमन करा लिए, घुमा लिए, अब उसको भीतर की ओर लाइए, है ना। उसको कहते हैं उपराम, है ना। तो इस तरह से आप जब आपका मन जब बाहर से भीतर की ओर आने लगेगा तो उस अवस्था को समाधि कहते हैं। और उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये जो कार्य हैं इनके बगैर होगा नहीं, इसलिए इनको सबको साधन कहते हैं। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन सब का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। ये सब के बगैर आप किसी भी हालत में समाधिस्थ नहीं हो सकते, है ना। आगे फिर पढ़ते हैं। आसन छोटा सा शीर्षक है। जिस अवस्था या स्थिति में मन और शरीर सुखपूर्वक स्थिरता को प्राप्त हो उसे आसन कहते हैं, है ना। मन और शरीर सुखपूर्वक जिस स्थिरता में आ जाता है, वो जो अवस्था हमारे शरीर की होती है उसको कहते हैं आसन। एक तो सो जाइए, लेट जाइए मतलब, या तो बैठ जाइए या तो खड़े हो जाइए सुखपूर्वक, ये आसन है। सद्गुरुदेव आगे बतला रहे हैं, है ना। पद्मासन आदि आसन
योग को ही बताने वाले हैं। तो पद्मासन जो है योग बताने के लिए ही है, योग के विषय में बताने के लिए ही है। पद्म कहते हैं कमल को, है ना। कमल सागर या तालाब में होता है। पद्म कहते हैं कमल को। और कमल कहाँ उगाए? तो सागर में या तो तालाब में, है ना। सागर समुद्र को ही नहीं किंतु तालाब और पोखरे को भी सागर कहते हैं। सागर या तालाब में पानी होता है, पोखरे या सागर के पानी में कमल रहता है। पर पानी में कमल की स्थिति ऐसी है कि पानी में रहता हुआ भी पानी से अलग और अलिप्त रहता है ना। बहुत बड़ी बात है ये, है ना। पानी में कमल खिलता है निश्चित रूप से, लेकिन वह पानी से अलग रहता है, अलिप्त रहता है, पानी से ऊपर रहता है ना। इसलिए देखिए आगे कितनी सुंदर तरीके से बता रहे हैं गुरुदेव। संसार को भी सागर कहा है। संस्कृत में इसे संसार सागर कहते हैं। इस आसन में, इस संसार सागर में ही स्थिर होकर, अलिप्त और अलग होकर स्थिर रहना पद्मासन है ना। तो संसार सागर में ही बैठकर, है ना। और जब आप पद्मासन लगा लेते हैं तो संसार सागर से ऊपर, है ना, इससे अलग हो जाने का एक आसन है। इस आसन से जब आप ध्यान लगाने लगेंगे तो शीघ्र ही समाधिस्थ हो जाएंगे। तो कल फिर इस पर चर्चा होगी। कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद।